तो रात के 9:30 बजने वाले हैं और हम छत पे टहल रहे हैं धमाल पिक्चर देख के। अभी खाना खा रहे थे हम और चुन्नू साथ में, तो धमाल पिक्चर देखी गई और बहुत हंसे। वो लास्ट वाला सीन डब्लू वाला हम और चुन्नू दोनों लोगों ने देखा, तो भी वहीं छत पे टहल रहे थे परमात्मा का आभार करने के बाद कि ईश्वर बहुत भाग्यवान जीवन दिया और उसमें कोई प्रूफ करने की हमको ज़रूरत नहीं हो। तो दुनिया जानती है कि किन परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ था और किन परिस्थितियों में ईयर बाय ईयर कैसे हमको सक्सेस मिलती चली गई हर चीज़ में। और सबसे बड़ी सक्सेस है नॉलेज की, विजडम की, इससे बड़ी सक्सेस कोई है नहीं। तो वही हम कह रहे थे अभी कि इंसान को अपने एनर्जी फ्लो को तोड़ना होगा, जो भी इंसान, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपकी लाइफ पे अटैक करती है तो उसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लाइफस्टाइल अपना लेते हो। आप पीछे देखोगे नेगेटिव, आगे देखोगे नेगेटिव दिखेगा और आपके रिलेशनशिप्स भी नेगेटिव हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाएगी, लाइफस्टाइल भी नेगेटिव हो जाएगी। आप एडिक्शंस में पड़ने लगोगे, रात में 3-3 बजे तक जगोगे, सुबह 10 बजे उठोगे। तो जब नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती हैं तो आपकी हर चीज़ नेगेटिव होने लगती है, थिंकिंग भी नेगेटिव होने लगती है। आप अपने आप को अनलकी या बुरा सोचने लगोगे और ये एनर्जी चाहती है कि आप सोचो, फिर आप गॉड को क्वेश्चन करने लगोगे, फिर ये आपसे गलत गलत काम करवाने लगेंगी। तो नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना लो, देख लो ना चमत्कार हो जाए तो बताओ। पॉजिटिव फूड, पॉजिटिव फूड क्या है? ओ लाइट जल गई दिमाग की पॉजिटिव फूड क्या है? सात्विक खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी फल फलारी खाओ। ये चिकन मटन और ये टिक्की डोसा सब छोड़ दो, ठीक। पॉजिटिव फूड हो गया। पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाओ, रात में 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, भगवान का आभार व्यक्त करो कि ईश्वर आपने मुझे नया दिन दिया। खूब योग प्राणायाम थोड़ी देर कर लो, बस अपने काम पे लग जाओ ईमानदारी से। पूरे दिन सिर्फ सकारात्मक बोलो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक चीज़ें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, गीत भी सुनो तो सकारात्मक सुनो, कोई नेगेटिव चीज़ ना देखो, कोई नेगेटिव चीज़ ना सुनो, और कोई नेगेटिव बात कर रहा हो उससे दूर हो जाओ। सिर्फ सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, सकारात्मक बोलो और सकारात्मक जीवन शैली अपना लो, दिनचर्या अपना लो, सकारात्मक भोजन करने लगो। 21 दिन तक ये प्रण कर लो, देखो तुम्हारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा ना दूर हो जाए तो बताओ। लगातार 21 दिन तक कोई नकारात्मक चीज़ नहीं बोलनी और कोई गलत काम भी नहीं करना है कि बेईमानी कर लिया। इस समय अगर कोई तुमको थप्पड़ भी मार देना तो उसका तुमको जवाब प्यार से देना है, ये नहीं कि उल्टा उसको गरिया दिया। कई मौके ऐसे आएंगे जब हो सकता है तुम्हारा व्रत टूटने लगे, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि जिनके जीवन में सकारात्मक लाइफस्टाइल नहीं है, व्रत नियम नहीं है, उनके जीवन का ऊर्ध्वगामीकरण नहीं होता, ऐसा हम बापू जी ने जैसा कहा। तो बहुत ही सुंदर ये एक जो मैंने सही बताया कि एनर्जी फ्लो जो है उसको तोड़ना होगा, नेगेटिव एनर्जी के फ्लो, और उसको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी तोड़ सकती है, जो गॉड की एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी। तो सुप्रीम एनर्जी चुटकी में तोड़ देगी बस। जैसा कि मैंने कहा 21 दिन तक अपना लो, काम ना बनने लगे, भाग्य ना साथ देने लगे तो बताओ। कोई हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, चाहे तुम्हारे जीवन में सब बुरा ही बुरा हुआ हो, लेकिन जहाँ आपका नेगेटिव एनर्जी का फ्लो टूटेगा, पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर आप फ्लो करने लगेगी तो आपको सब पॉजिटिव ही लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी का फ्लो है और कुछ नहीं। तुम्हारा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, होप ऑप्टिमिज्म आ जाएगा तुम्हारे अंदर, हर चीज़ तुमको अच्छी लगने लगेगी, हर दिन तुमको अच्छा लगने लगेगा, हर पल तुमको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जो एनर्जीज होती है यही तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा हो रहा है यानी पॉजिटिव एनर्जी, बुरा हो रहा है यानी नेगेटिव एनर्जी। बस देखो, माइंड का एक प्रोसेस है, माइंड एक गाड़ी है। अब ये समझ लो, माइंड एक बैल है जिनको हाँकेगी एनर्जी। तो अब नेगेटिव एनर्जी हाँकेगी तो नेगेटिव पथ पे ले जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी हाँकेगी तो पॉजिटिव पथ पे ले जाएगी। तो जिस पे नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है
उसी को कहते हैं कि भैया बर्बाद हो गए हो। रोज दारू पीते थे, रोज लड़ते थे, भगवान से उनका विश्वास उठता जा रहा है, यानी नेगेटिव एनर्जी हावी होती जा रही। और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी की ओर भाग, पॉजिटिव एनर्जी हाई हो गई, भैया भगवान में तो उनका इतनी आस्था है कि भगवान के लिए तो जान दे सकते। तो बस ये चीज़ है। तो चरित्रवान बनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये योगी ऋषि मुनि जो पहाड़ों पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बियाबान में रहते हैं, तपस्या करते हैं, पता नहीं कितनी कितनी माइनस में तापमान में, कैसे कर लेते हैं ये? इनके पास तो ना एसी है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, ना पंखा है, कुछ नहीं। ना तो इनके पास कोई ऐसा साधन है सुख का। खाना भी तो बहुत सादा खाते हैं, ये भी नहीं कि कोई उनको वहाँ पे 5 स्टार भोजन मिल रहा है। ना तो कोई दोस्त है उनके, ना कुछ है, तब ये लोग कैसे सर्वाइव कर लेते हैं जंगल्स में, फॉरेस्ट में। नरेंद्र मोदी जी भी उसका एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये शरीर को सुख देने की बजाय मन को सुख देने का और आत्मा को सुख देने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं शरीर को सुख देने का कभी मन तो भरेगा नहीं, इच्छाएं तो खत्म होंगी नहीं। तो आत्मा को सुख दो, ऐसे कार्य करो जो तुम्हारी आत्मा और दूसरे की आत्मा को सुख दे, तुम्हारी आत्मा दूसरे की आत्मा के लिए कुछ बने, तुम्हारा मन को दूसरे के मन को सुख दे। और वास्तविक पॉजिटिव एनर्जी उसी के अंदर है जो दूसरों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाए। अगर तुम पे कोई आके नेगेटिविटी छोड़ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी कमज़ोर है। अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग करो कि तुम्हारा इम्पैक्ट दूसरों पे हो, ना कि दूसरों का इम्पैक्ट तुम्हारे पे हो। राहु केतु नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव वे में ले जाती है, फिर आपको वही चीज़ें देखने का भी मन करेगा। पूरे दिन भूत प्रेत की मूवियाँ देखना हो, ये सब करना। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी जब हैवी होने लगती है तो नेगेटिव आदतें अपनाने का मन करेगा, गंदे गंदे सोचो विचार आने लगेंगे। तो इसी को नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। बस सिंपल है, और क्या है। जब दूसरों को सुख देने का मन करे तो समझ जब पॉजिटिव एनर्जी हाई है, हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी है। और जब दूसरों को दुख देने में मज़ा आने लगे तो समझ जाओ नेगेटिव। तो ये बस एनर्जी फ्लो है, इसमें कुछ नहीं। और एक बार जो पॉजिटिव एनर्जी हाई हो गई तो फिर नेगेटिव कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा सुप्रीम थी। सुप्रीम बिकॉज इट्स एनर्जी ऑफ गॉड, इट्स द एनर्जी ऑफ गॉड। तो उसको फिर कोई हटा नहीं सकता, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को हटाया जा सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट इन बैलेंस। एवरीथिंग बैलेंस में नहीं, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हाई। अगर पॉजिटिव हाई नहीं होती तो सत्य की जीत क्यों होती है भाई? एक बार सत्य जीते, एक बार असत्य जीते, एक बार सच्चाई की जीत हो, एक बार बुराई की जीत हो। अगर दोनों एनर्जी सेम है तो ये होना चाहिए नियम, लेकिन ये नियम नहीं है। सत्य ऑलवेज विंस, सत्य में हो जाती। इसका मतलब गॉड जो है वो पावरफुल हो गया। और इसमें कोई प्रूफ करने की, इसको प्रूफ करना भी एक तरीके से गॉड पे उंगली उठाना कि गॉड पावरफुल है, ये मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। वो प्रूफ करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों सालों से संसार चल रहा और लोगों ने देखा हुआ है। और बाकी भैया भगवान की लीला भगवान जाने, हम तो बस जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं वो बोल देते हैं और एक्सपीरियंस है अपना। तो एक बहुत ही सुंदर विचार आया तो हमने कहा इसको व्यक्त करना चाहिए। अभी छत पे टहल रहे थे और अभी शाम को डोरा द एक्सप्लोरर वगैरह सब सुन रहे थे, चुन्नू के साथ मोटू पतलू सॉन्ग, छोटा भीम सॉन्ग। तो वही याद कर रहे थे कि 2012-13 में कैसे हम लोग छोटा भीम का आनंद लेते थे। बेन 10 और डोरा द एक्सप्लोरर वहाँ देखते थे राजगढ़ में 2009-10-8 में। डोरा द एक्सप्लोरर, गो मोटू पतलू 2013 में रिलीज़ हुआ। तो यही सब बातें चल रही थी। फिर धमाल देखने लगे बाबू भाई। तो बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि मैंने कहा, कौन सी एनर्जी हावी है आप पे, बस ये देख लो। दिन कोई बुरा अच्छा नहीं, सूर्य उतने ही बजे सूर्योदय होता है, उतने बजे सूर्यास्त होता है। एक दिन बता दो जिस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त पूरब से ना हो, सूर्योदय, सूर्य चंद्रमा सब वही हैं, ग्रह भी वही हैं और प्रकृति भी वैसी ही है। परिवर्तन तुम्हारे सोच और शरीर में आता है बस, और कहीं नहीं। सब वही है, जो 2010 में थी स्थिति वहीं आज भी है, और वही चीज़ 2110 में भी रहेगी।
परिवर्तन है आपकी सोच में, आपके शरीर में हो सकता है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं, वहीं सब है और वहीं सब हमेशा रहेगा। पानी आएगा जुलाई अगस्त में, जाड़ा आएगा दिसंबर जनवरी में, सब वहीं चल रहा, कुछ परिवर्तन नहीं। फिर गर्मी आएगी मई जून में। प्रकृति नहीं बदली, मनुष्य बदल सकते हैं। भगवान की कृपा और भगवान के न्याय नहीं बदलना। तो मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे पिता गुरुदेव बृहस्पति जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी देवी देवताओं का आभार कि मेरे जीवन को स्वर्ग दिशा, स्वर्ग समान बनाने के लिए। स्वर्ग समान तो बचपन से था, लेकिन ज्ञान, जितना ज्ञान अर्जित करते जाओ उतना ही और स्वर्ग बनता जाता है। तो मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ, मनुष्य जीवन देने के लिए आभार। थैंक यू गॉड, आप ना होते तो हमारा क्या होता, धन संसार का क्या होता। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच।